हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ड्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करवा रहा हूं अभी यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसमें से अभी 13 अप्रैल 2025 को मैथमेटिक्स का पेपर हुआ। सभी पेपर हुए हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें से 1 से लेकर 70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैं 10-10 क्वेश्चन सभी लेक्चर्स में करवा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको आराम से अच्छे से जो और भी तरीके चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स में 10-10 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आज हम 1 से 71 करेंगे, मतलब हम सॉरी 71 to 80 करेंगे एंड देन 20 क्वेश्चन बचेंगे। अगले छोटे छोटे 2 लेक्चर्स में मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। राइट, अगर आप यूपीएससी में सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, अथवा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो आप इनको डेफिनेटली रेफर करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, इनमें से कैट में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैट के भी लेवल ऐसे ही रहते हैं, तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंगली। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके कांटेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनको सबको शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करके बताएं, अपना सुझाव दें। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पर्सन सोल्ड आर्टिकल एक्स फॉर 34,500 एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। आर्टिकल एक्स को 34,500 में बेचा जाता है और 15% का प्रॉफिट होता है। ही सेल आर्टिकल बाई एट अ लॉस ऑफ 10%। ही नाइदर लॉस लूज नार गेन द होल बिकॉज ऑफ दिस टू ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाई। देखो, आपको पता है कि आर्टिकल एक्स जो है उसकी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस दिया है, मतलब कि एक ही दिया है, अपने को दिया है। सेल 34,500 में बेचा जाता है। मेक प्रॉफिट 15%। तो जब 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई। सीधी सी बात यह है कि 34,500 में आप 1.15 का डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आंसर होगा। एक काम करता हूँ, 100 का नीचे 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 115 हो जाएगा। इसको काट पीट करोगे तो ये 115 हो जाएगा। 115 का जब काटोगे तो 3 बार जाएगा, 300 और 00 और हो गया, मतलब 30,000 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है ही सेल आर्टिकल बाई एट अ लॉस ऑफ 10%। बाई आर्टिकल जो है उसको 10% लॉस पर, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो भी होगी, मान लो कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी ही मान लेता हूँ, तो अगर इस पर इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी जब उसको 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 0.9 इंटू सेलिंग कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ आई क्या। ही नाइदर लूज नार गेन ऑन होल बिकॉज ऑफ द ट्रू ट्रांजेक्शन। ये एक दोनों ट्रांजेक्शन एक्स एंड वाई को मिला के उसको कुछ भी फायदा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों की कॉस्ट प्राइस और दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर होगी। कैसे, इसकी कॉस्ट प्राइस और इसकी कॉस्ट प्राइस दोनों जितने में खरीदेगा दोनों मिला के उतने में ही दोनों को बेचेगा। एक में फायदा हो रहा है, एक में नुकसान हो रहा। देखो, पहले की कॉस्ट प्राइस 30,000 प्लस दूसरे की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दोनों की सेलिंग प्राइस, यानी 0.9 CP प्लस 34,500 रुपये। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ। 1 CP में से 0.9 CP माइनस करोगे तो 0.1 CP कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इज इक्वल टू 34,500 में से 30,000 माइनस करोगे तो 4,500 बचेगा। 10 का ऊपर नहीं, इधर डिवाइड करोगे तो एक जीरो उधर बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 45,000। आपसे पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाई दिस मच, यानी 0.9 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंटू 45,000, तो एक जीरो इधर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 00 बचेगा तो ये 00, 9 पचा 45, कैरी 4, 9 चौक 36, 4 40, 40,500 आ जाएगा। ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, मैं ये जो लिखा हूँ ये डिवाइड किया हूँ, ये कैसे होता है। देखो भाई, क्या होता है जब किसी को फ़ायदा होता है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस, अगर डेसिमल में रख रहे हो तो 1 प्लस प्रॉफिट,
अगर लॉस होता है तो वो 1 माइनस लॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो देखो कितना प्रॉफिट हुआ जो भी, तो जब यहाँ से आप 15% अच्छा हो तो ये कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 15% का मतलब वैल्यू टर्म्स में 0.15 लिखोगे बराबर सी पी इंटू ये 1.15 हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस दिया था, तो कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो यहाँ से जब आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस में डिवाइडेड कर दोगे, डिवाइडेड बाई 1.15, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसमें जितना प्रॉफिट हो रहा है डिवाइड कर दोगे। सपोज अगर 15% का लॉस होता तो फिर आप सेलिंग प्राइस में 0.85 का डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 72 क्वेश्चन था, 100 क्विंटल इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन। भाई 1 मेट्रिक टन में कितना होता है, 1 मेट्रिक टन में कितना होता है, 1000 केजी होता है, ये आप जानते हो, मैं बताया हूँ इसी सीरीज में, इसी इनके जो पिछले क्वेश्चन है उसी में बताया हूँ। और 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, ठीक है भाई। ये पूछा 100 क्विंटल, तो ये 100 क्विंटल, क्विंटल को देखो मैं ये अभी क्विंटल लिख रहा हूँ, इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन, इनकी वैल्यू रख देता हूँ। ये रहा 100 क्विंटल में कितना होता है 100 केजी, तो ये 100 केजी, यूनिट आपको सेम रखना है, डिवाइडेड बाय 10 मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी, केजी केजी कटेगा, देखो 1 2 3 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, पूरा पूरा कट गया, मतलब वैल्यू टर्म्स में 1 आया, परसेंट के लिए ये 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। समझ आया, बताओ यहाँ पर कुछ भी दिक्कत, क्योंकि ये चीज़ें अगर यूनिट आपको पता है ना तो फिर यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कैलकुलेशन में। ये उसका कितना परसेंट है, वो इसका कितना परसेंट है, कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 50 तक के कम से कम स्क्वायर याद कर लो, 1 से 30 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। और 1 से 30 तक के आपको फ्रैक्शन 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/30 तक एटलीस्ट याद कर लो कि परसेंटेज कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 1/25 कितना परसेंट होता है, तो भाई ये 4% होता है, इस टाइप से। फिर आप वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करने जाओगे कि 1/25 है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करो तो 25 चौका काटोगे तो 4%, ये तो ईजी है तो ये हो जाएगा, परंतु जो अनईजी है वो सबको याद होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया क्या होगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो रफ फिगर बना रहा हूँ, ऐसे आपको समझना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है, उसके अंदर एक सर्कल है, ये इस टाइप से, ठीक है। उसकी रेडियस दिया है आपको, इधर इधर सब जगह रेडियस बराबर होती है, वो आपको 2 दे दिया है। उसकी एरिया, ट्रायंगल की एरिया कैसे बताओगे, देखो एक तरीका तो मैं आपको इसी सीरीज में इन्हीं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि आपका स्मॉल r इंटू एस इज इक्वल टू एरिया होता है, ठीक है। और एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी एरिया √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए इसकी साइड होती है, ठीक है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो स्मॉल आर आपको दिया है 2, ये आपका एस जो हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा, बिकॉज एस जो होता है वो पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर यहाँ इस केस में 3a होगा, उसका आधा, ठीक है। एक तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल लोगे, फिर एरिया पूछा है तो इसमें आप ये निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका एक और होता है कि स्मॉल आर की डायरेक्ट वैल्यू निकलती है a/2√3 होती है, तो जब स्मॉल आर 2 दिया है ए आपको निकल जाएगी, ए निकालोगे तो फिर आप एरिया ये फिर से निकाल लोगे। अब दो में से जो, पहले मैं इसको देख लो अप्लाई कर देता हूँ, 2 इज इक्वल टू ये 2√3 की तरह मल्टीप्लाई कर दो, 2√3 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 4√3, ठीक है भाई। एरिया कितनी हो जाएगी, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब कि √3/4 ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 चौका काट दोगे, 4 चौका 16, 4 3 12 √3, ठीक है।
12√3 ऑप्शन ए। क्लियर है। दूसरा तरीका जो मैं आपको यहाँ ये वाला बता रहा था उसको बता देता हूँ। देखो मैं एक ज़्यादा चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि भाई आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको एक ही तरीके, कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ें अगर आप पढ़े हो तो वो चीज़ें आपको दिमाग में नहीं आती हैं, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आप ये वाला तरीका लगाओगे तो स्मॉल आर आपको देखो 2 दिया है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a/2, तो ये मैं 3a/2 इज इक्वल टू एरिया √3/4। ये एरिया ही होती है, ये एरिया होती है, तो एरिया को एरिया के बराबर करोगे, √3/4 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, एक ए और एक ए कट जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, √3 इधर कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 4, और ये √3 से √3 कट जाएगा, बिकॉज इस 3 को √3 इंटू √3 लिखोगे तो 4√3 आ जाएगी। जो वैल्यू यहाँ से ए की आई थी वही यहाँ से आ गई, सेम चीज़। अब √3/4 ए स्क्वायर लगाओगे वही चीज़, तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब 16×3 = 48 हो गया, 12×4 = 48, 12√3। ठीक है भाई, बन जाएगा। तो तरीका आपको आना चाहिए। और ये जो स्मॉल आर मैं यहाँ पर ये वाला बताया हूँ, अगर कैपिटल आर बोलता, कैपिटल आर मतलब अगर इस ट्राइंगल के बाहर से सर्कल बनाया होता है ऐसा, तो वो सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो कैपिटल आर जो होता है वो a/√3 होता है। a/2√3 करोगे तो स्मॉल आर आएगा, a/√3 करोगे तो कैपिटल आर आएगा। अगर स्मॉल आर की वैल्यू बताऊं तो स्मॉल कैपिटल आर का आधा करोगे तो स्मॉल आर आएगा, ये रिलेशन होता है। या कैपिटल आर निकालोगे तो स्मॉल आर का डबल कर दोगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इनको आप याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें आप तुरंत अप्लाई करोगे तुरंत आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसकी साइड गिवन है के 1.5 के 2.25 के। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन। मतलब मीडियन अगर एक का m1 है, m2 है और एक का m3 है, तो उसके स्क्वायर के मीडियन का सम क्या होगा पूछ रहा है आपसे। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगर आपको एक रिलेशन पता हो तो क्या होता है, 3 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड उनकी सारी साइड के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, ये इज इक्वल टू 4 इंटू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। आपसे अगर ये चीज़ें पूछा है तो इस 4 का इधर डिवाइड कर दो। ये चीज़ें आपको दिया है, दिया कैसे, साइड दिया है तो डायरेक्ट मतलब उनका स्क्वायर आप निकाल लोगे। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि समेसन m स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 s1 s2 s3 का स्क्वायर, स्क्वायर करके सम करना है। के स्क्वायर, के सब में के स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1। देखो अब ये 1.5 है तो डेसिमल में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और डेसिमल में आएगा बड़ा नंबर। तो एक काम करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1/1.5 को 3/2 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा। 2.25 को ये क्या लिख सकते हो, 2 ऐसा 2 1/4 मतलब 4 दूनी 8 9/4, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3/4 के स्क्वायर, देखो 16 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये 16, तो 16 इधर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 36 और ये वाला 81 ही रहेगा। 16 चौको 64 के स्क्वायर इंटू, देखो 6 दूनी 12 1 13 करिए 1 8 3 1 11 1 12 1 13, कुछ नहीं कट रहा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3,999 के स्क्वायर अपन 64। ये समेसन m स्क्वायर आ गया, यही आपसे पूछा है। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा है, 3,999 के स्क्वायर, ऑप्शन डी दिल्ली। बताओ बन जाएगा, कोई दिक्कत, कहीं भी समझने में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखो
मैं एक आसान तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसी चीज़ को ऐसा समझो, सेम चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ को ऐसा समझो कि समेसन एस स्क्वायर, एक्चुअली समेसन एस स्क्वायर अपान समेसन एम स्क्वायर, तो एस साइड ज़्यादा होती, मीडियन छोटे होते, तो ये 4/3, साइड ज़्यादा होती इसलिए वो बड़ा और मीडियन छोटे होते इसलिए ये छोटा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आपको याद रखना है। जब इनका मल्टीप्लाई के रूप में देखोगे तो 3 इंटू बड़ा वाला 4 इंटू छोटा वाला, उल्टा हो जाता है, तभी तो बराबर होंगे ना। बड़ी चीज़ में छोटे का मल्टीप्लाई करोगे और छोटे में बड़े का, तब तो जाके इक्वल होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई एग्जाम में आता है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहली बात तो एक हिडन आइडिया आप याद रख लो, एस जो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि एस बार बार बताता हूँ कि सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी का मतलब ही आधा होता है। ठीक है, जब पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर यही होगा, उसका जब आधा करोगे सेमी पेरीमीटर, सेम चीज़ें दिया है। अब यहाँ पर ये दिया है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो नो डाउट कर लोगे, पर 2 से 3 मिनट आपका हो सकता है कि अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो 4 मिनट भी लग जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे। मैं वो आपको वो भी तरीका बता दूंगा, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको शार्ट में करो। भाई अगर ऐसी चीज़ें दिया है तो एक काम करते हैं, मैं पुट कर देते हैं वैल्यू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूँ, अगर 1 ले लूँगा तो यहाँ पर फिर कुछ ये समथिंग है तो हो सकता है, हालांकि 0 नहीं आएगा पर वो कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। मैं 2 ले लेता हूँ, 3 4 5 आप कुछ भी ले लो, पर जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतना ही आपका कैलकुलेशन बड़ा होता जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबकी वैल्यू 2 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, जब 2 ले लूँगा तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ के, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, तो 2 3 बार जोड़ोगे यानी 2 3 6/2, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू देखो 3 इंटू एस माइनस ए, मतलब 3 माइनस 2 हर बार होगा, बिकॉज ए बी सी सबकी वैल्यू आप 2 माने हो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, फिर 1 एस माइनस ए यानी 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/s मतलब 3। ठीक है, 3 इंटू 1 मतलब ये 3 हो जाएगा। इधर से देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तीनों 1 1 होंगे तो ये 3 और -1/3, 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 और -1 8/3, 3 कट गया 8 आ गया। अब 8 आया, अब इनमें से चारों ऑप्शन को चेक कर लो, आप समझ सकते हो कि 8 कहाँ से आएगा। देखो भाई ए बी सी जब मल्टीप्लाई करोगे, तीनों का 2 2 लिए हो तो डायरेक्ट ये वैल्यू 8 आएगी, यही आपका आंसर होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये 16 हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। 4 ए बी सी मतलब ये 32 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4, तो 4 और 4 3 बार जोड़ोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व कर लो जैसे दिया है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो क्या करोगे आप, नीचे जब कॉमन लोगे, देखो यहाँ से एलसीएम, इन चारों को एलसीएम लोगे तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस एस आ जाएगा। ठीक है, ये चारों, और ऊपर सेम चीज़ें दिया है तो नीचे से ऊपर से वो चीज़ें कट जाएगी, अल्टीमेटली बचेगा क्या, देखो एस माइनस ए तो ले लिए आप, तो एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बचेगा। ठीक है, इसमें एस माइनस बी है तो इसमें क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी बचेगा। तीसरे वाले में एस माइनस सी है तो क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी बचेगा। और माइनस देखो, तीन पहले प्लस में थे माइनस में, तो एस तो है, बाकी तीनों आ जाएगा, तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई आपको डायरेक्ट ए बी सी ही मिलेगा। ठीक है, आपको विश्वास ना हो तो बताओ, मैं करके बताऊं, पर वही लगता है कि फिर आप लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। देखो इन तीनों में आप एस कॉमन ले लो पहले तीन में, तो आप एस जब कॉमन ले लोगे तो ये इधर से देखो एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, एस स्क्वायर यहाँ से भी आएगा और एस स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, तो क्यों मैंने 3s स्क्वायर लिख दूँ। फिर एस का मल्टीप्लाई सी में माइनस के साथ एस का मल्टीप्लाई बी में, तो मैं यहाँ से क्या लिख देता हूँ, देखो एस कॉमन ले लेता हूँ,
तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आएगा, ठीक है, माइनस इधर से क्या आएगा, ए प्लस सी। तो क्या, ए प्लस सी मैं डायरेक्ट अलग अलग लिख रहा हूँ और इधर से बी प्लस सी। मैं समझाना ये चाहता था कि भाई 2b आएगा, 2c आएगा, 2a आएगा, तो 2 कॉमन ले लो इधर। समझ आया इतना? इधर फिर आगे देखो, इस b का c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी प्लस ए सी, और इस वाले में प्लस ए बी होगा। इतनी बात आपको समझ आई क्या? ये s के साथ मल्टीप्लाई में हुआ। फिर माइनस इधर का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी एस एस एस, तो ये एस क्यूब होगा। और आगे क्या होगा, एस स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। फिर एस स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर का मतलब कि जब इस एस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एस स्क्वायर आएगा, बिकॉज देखो एस स्क्वायर का 1 2 ये प्लस में है और इधर ये 3 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली ये एस स्क्वायर आएगा। और उसमें बचेगा क्या क्या, तो उसमें बचेंगे भाई अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, एस का नंबर आएगा, तो ये एस का नंबर आएगा तो एस माइनस में आएगा, जो भी मान लो इसको प्लस में आएगा तो इधर से अंदर बचेगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये फिर अंदर बचेगा ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी। इसको आप सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें कट जाएगी, ठीक है। फिर एस की वैल्यू बस यही आखिरी वाला ए बी सी बचेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्या बोल रहा है इसमें, हाउ मच विल 10,000 अमाउंट टू 1 year time at 4% rate of the interest per annum if the interest is compounded once in every 3 months। every 3 months का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब साल भर में 4 बार होता है, ठीक है भाई। साल भर में 4 बार होता है, देखो अप्रॉक्स में आंसर आपसे पूछा है, साल भर में 4 बार होता है। देखो जब भी आपको ये पर एनम दिया है, 4% पर एनम दिया, मतलब साल भर में 4% लगता है। और वो जो इंटरेस्ट लगाते हैं हर 4 महीने, मतलब साल भर में हर 3 महीने में लगाते हैं, मतलब साल भर में कितनी बार लगेगा, 4 बार। तो जब भी ऐसी चीज़ें दिया हो तो आपको क्या करना होता है कि साल भर में कितनी बार लगा रहा है, हर 3 महीने में लगा रहा है, इसका मतलब साल भर में 1 साल में कितनी बार लगाएगा, 1 ईयर में 4 टाइम्स लगाएगा, ठीक है भाई, ये 4 टाइम्स लगाएगा। तो जो भी दिया है, अब ध्यान रखना, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है टाइम। ये दोनों चीज़ों में क्या करोगे, ये जितनी बार साल भर में लगेगा, 3 बार साल भर में, अगर यही 4 महीने में लगाता तो साल भर में 3 बार लगता, 6 महीने में लगाता तो साल भर में 2 बार लगता, ठीक है। 2 महीने में लगाता तो साल भर में 6 बार लगता। तो ये जितना भी आया, जितनी बार आता है साल भर में, उसका एक में डिवाइड करोगे और एक में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आई और टी ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ध्यान रहे, मैं बार बार फिर से आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक आई होता है, एक टी होता है। एक में आप ये जितनी बार साल भर में लगेगा, एक में डिवाइड करोगे, एक में मल्टीप्लाई करोगे। अब किस में डिवाइड करोगे, किस में मल्टीप्लाई करोगे, वो समझो, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपको होगा कि एक किसी में एक में मल्टीप्लाई करना था, एक में डिवाइड करना था, पर किस में मल्टीप्लाई करना है, किस में डिवाइड करना है, उसका पॉइंट सुनो भाई। टाइम अभी 1 साल है, ठीक है, 1 साल है। जब उसको साल में 4 बार करोगे तो टाइम क्या होगा, टाइम 4 साल के बराबर हो जाएगा ना। जहाँ पहले एक ही बार लगता था, वो 4 बार डिवाइड कर दोगे तो वो टाइम 4 गुना हो जाएगा ना। मतलब हर 3 महीने में एक बार, 3 महीने में लगा, फिर 3 महीने में लगा, फिर 3 महीने में लगा, फिर 3 महीने में लगा, तो 4 बार लग जाएगा ना। तो टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई करोगे इस 4 का, और इंटरेस्ट में उस 4 का डिवाइड करोगे। बताओ भाई, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट में नया इंटरेस्ट क्या आएगा, ये नया इंटरेस्ट है। पुराने इंटरेस्ट को नया इंटरेस्ट बनाने के लिए इंटरेस्ट से, मतलब इसने जितनी बार लग रहा है उससे डिवाइड करोगे और टाइम में मल्टीप्लाई करोगे। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अभी 4% है तो 4% डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 1% का इंटरेस्ट आप लगाओगे। और टाइम क्या करोगे, टाइम जितना भी दिया है, पहले 1 साल था तो एक में, अब साल भर में 4 बार लग रहा है तो इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 साल के बराबर आप ट्रीट करोगे।
समझ आया? एक्चुअल में है एक ही साल, पर उसको 3-3 महीने में लगा रहा तो वो 4 साल के बराबर, मतलब कैलकुलेशन का नया तरीका, मतलब नया फंडा लगाओगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और जब भी आपको बताया हूँ कि जब भी कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से, अगर 4 साल के लिए लगता है तो 4 6 4 1। अब ये क्या है उसका तरीका सुनो। ये 4 इंटू, भाई 1% लग रहा ना, अब ये नया 1% ब्याज लग रहा, तो 10,000 का 1% कितना होगा? 10,000 का 1%, भाई देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ, ये रहा 10,000, उसका 1% यानी 1/100 करोगे, 0000 कट जाएगा, मतलब 1 के साथ 00 बचेगा, मतलब 100 आएगा। तो इस 10,000 का 1% निकालो तो कितना हुआ? 100, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस फिर 6 इंटू, फिर 100 का 1% निकालोगे इस 100 का, बिकॉज ये वाला 100 आया, पहले आपने 10,000 दिया था, उसका 1% निकाला तो 100 आया, अब इस 100 का 1% फिर से निकालोगे तो वो 1 होगा, ठीक है। प्लस फिर 4 इंटू इस 1 का आप 1% फिर से निकालोगे तो ये होगा 0.01, प्लस फिर इस 1 इंटू क्या करोगे, इस वाले पार्ट का 1%, तो मतलब ये 1.0001, ये इतना हो जाएगा। अब ये जो अप्रॉक्स में पूछा है उसका मतलब समझो। अप्रॉक्स में पूछने का मतलब ये कि ये वाला डेसिमल में आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है, इसको छोड़ो। तो ये 4 इंटू 100 दैट इज 400, प्लस 6 कम 6, मतलब टोटल 406 रुपये का इंटरेस्ट आया आपका, ब्याज बनी, ठीक है भाई। ये इतनी ब्याज बन गई 406 रुपये, 10,000 रुपये उसका एक प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो तभी तो टोटल अमाउंट बनेगा, टोटल अमाउंट, तो ये 10,406 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया? 10,406 रुपये, ऑप्शन ए बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाली चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाया हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके, इतने तरीके, अच्छे अच्छे तरीके ढूंढ के सारे पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ, सेपरेट उनकी चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बनी है, रीजनिंग भी पढ़ाया हूँ, तो उसको जाके पढ़ो, फ़ायदा उठाओ उसका, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया हूँ भाई। आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढोगे नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ें, पेड कोर्सेज में भी कई बार आपको चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि आप वहाँ परचेज करते हो, आपको कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी चीज़ें पढ़ाया हूँ, आप उसको जाके फ़ायदा उठाओ, पढ़ो, देखो, समझो, ठीक। और इतने डिटेल में पढ़ाया हूँ, एक से ज़्यादा तरीके अपनाया हूँ, एकदम आसान भाषा में, जीरो से लेके काफ़ी हाई लेवल तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये दिया है, देखो दिया है आपको P इज इक्वल टू 0.09, उसके ऊपर बार दिख रहा है आपको। पहले तो इसका मतलब समझना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। सबसे पहले तो ये जो भी टाइप ऐसा दिया होता है, देखो इसका मैं एक फंडा बता देता हूँ। P दिया है या जो भी दिया है, जैसे ये दिया है 0.09, उसके ऊपर बार लगाया, ठीक है। जब P की पहले आप वैल्यू निकालोगे, देखो इसका तरीका ये है कि पूरा नंबर एज इट इज़, ये डेसिमल हटा के एज इट इज़ लिख दो, तो ये क्या लिखा है 09, तो 09 का मतलब 9 होगा, चाहे आप 09 लिख दो, ठीक है। माइनस, अब माइनस में कौन सा नंबर करोगे भाई, जिस नंबर पर बार नहीं लगा है। देखो बार के पहले जितने नंबर हैं, बार के पहले कितना नंबर है, देखो 0, डेसिमल के हटा दो, डेसिमल को हटा दो, डेसिमल को हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो समझना। पूरा नंबर पहले हटा दो, मतलब पूरा नंबर लिख दो, बार हटाने के बाद, तो 09 लिखा था डेसिमल के बाद, तो हमने 09 लिख दिया, ठीक। माइनस, क्या करोगे माइनस में, बार के अलावा जितने संख्या बची, संख्या का मतलब कि जो नंबर बचा है, यहाँ देखो 0 बचा है, तो माइनस आप 0 करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट पर बार लगा है, एक डिजिट पर बार लगा है, ठीक है। एक डिजिट 9, एक डिजिट है, तो एक डिजिट पर बार लगा है, तो उतने 9 आप रखो नीचे, जितने डिजिट पर बार लगा है उतने आप 9 रखोगे, और उसके पहले जितने पर आपको बार नहीं लगा है, कितने डिजिट पर बार नहीं लगा है, एक डिजिट पर, ठीक है। एक डिजिट पर बार नहीं लगा है तो एक 0 आप रखोगे, समझ आया भाई। तो ये क्या हो जाएगा 9/90, इसका मतलब 1/10। अब जब 1/10 आ गया तो इसको आप आराम से फाइंड कर लोगे, देखो 70 पी स्क्वायर का मतलब वो 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है, प्लस 43 पी मतलब 1/10 -5, इसको जब फाइंड करोगे तो ये 0.7 हो जाएगा,
प्लस 4.3 हो जाएगा और -5। भाई ये दोनों मिल के 5 हो जाएंगे, तो 5 - 5 दैट मीन्स कि 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी। समझ आया? देखो ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। ये कई बार आपको यूज़ होती हैं और बस छोटी सी चीज़ है, इसमें आप ज़बरदस्ती 2 मिनट 3 मिनट टाइम दे देते हो और फिर भी हो सकता है कि गलत हो जाए। जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूँ 0.235 बार ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले टोटल वैल्यू लिख दो, डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं, डेसिमल हटा दो। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 235, ठीक है। उसमें से माइनस करोगे, क्या नंबर माइनस करोगे भाई? जितने पर बार नहीं लगा है। बार कितने पर नहीं लगा है? देखो 23 पर बार नहीं लगा है, तो 23 पर बार नहीं लगा तो हमने 23 को माइनस कर दिया। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? कितने डिजिट पर बार लगा है? देखो एक डिजिट पर बार लगा है तो एक 9 रखो, और कितने डिजिट पर बार नहीं लगा है तो 2 डिजिट पर बार नहीं लगा तो मैं 2 जीरो बढ़ा दिया यहाँ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आगे जो भी आएगा 5 में से 3 कहीं 2 आ जाएगा, 3 ये 1 हो जाएगा और ये 212/900, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे आप उसके बाद। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो लेट से मैं इसी को ले लेता हूँ 235 और ये बार ले लेता हूँ, 2 डिजिट पर बार लग गया। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 235 ऐसे ही लिख दो, माइनस जितने डिजिट पर बार नहीं लगा है उसको लिख दो। भाई बार के अलावा कितने डिजिट है? एक डिजिट है 2, तो इसको -2 करोगे, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट पर बार लगा है उतने 9 रख दो। ध्यान रखना जितने डिजिट पर बार नहीं लगा है वो नंबर यहाँ माइनस करते हो, मतलब बार के अलावा वाला नंबर, और जितने डिजिट पर बार लगा है उतने 9 यहाँ रखते हो। ये आप लिख लेना अपने शब्दों में, जितने डिजिट पर बार लगा है उतने आप 9 रखोगे और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा है उतने 0 रखोगे। समझ आया? बस अब आगे तो आप कर लोगे, 233 डिवाइडेड बाय 990, ये तरीका होता है। आई होप कि आपको समझ आया। अब अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखो मैं आपको पहले रिमाइंडर का एक दो क्वेश्चन करवाया हूँ इसी सीरीज में, फिर से रिमाइंडर आ गया। बड़ा आसान है भाई, मैं आपको कितनी बार समझाऊँ, कितना आसान क्वेश्चन होता है कि जब भी आपको ऐसा कोई रिमाइंडर आता है 2⁻101 डिवाइडेड बाय सेम, ये 101 ध्यान रहे ये प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर होता है। उसके साथ साथ ये जो बेस में होता है और ये 2 एंड P ये आपस में को प्राइम होते हैं। मैं बताया हूँ आपको एक क्वेश्चन करवा के, ठीक है। ये 2 एंड P को प्राइम होते हैं आपस में, ध्यान रखना। तो इस केस में क्या होता है कि 2⁻P-1 डिवाइडेड बाय P, जब इतने को आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 आता है, ये 1 रिमाइंडर होता है। ये तो लिख गया हूँ, थोड़ा सा समझा दूँ, मैं पिछले भी क्वेश्चन में भी समझाया था। मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर है, ऊपर वाला प्राइम नंबर हो या ना हो, बस आपस में ये को प्राइम होने चाहिए। मतलब को प्राइम का मतलब कि इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लो लेट से कि अगर सपोज ये 10 नीचे वाला 2 होता और ऊपर 2 की पावर में था, तो 2 और 102 में कुछ कॉमन है ना, वो क्या है 2, तो यहाँ पर तो 2 कॉमन है। मतलब HCF जो है हर केस में यहाँ जो दिया है वो को प्राइम का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब 1 हो HCF, ठीक है। और उसकी पावर जो प्राइम नंबर से आप डिवाइड करो उसकी पावर एक कम होगी तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपका 2 की पावर 101 दिया है डिवाइडेड बाय 101, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 2 की पावर 100, एक कम हो गई। अब डिवाइडेड बाय 101 से करोगे तो भाई इस केस में इतने का पार्ट कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, 1, तो 2 इंटू 1 ये वाला 2 अपॉन 101, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 101 से डिवाइड करोगे तो ये 2 रिमाइंडर आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ है, ये इतना मैं जो लिखा हूँ आपको बार बार समझाने के लिए, भाई अगर आपको पता है कि इसकी पावर से एक कम करोगे बचेगा क्या, 2 की पावर 1 अलग बचेगा, उस 2 की पावर 1 मतलब उसमें 1 रिमाइंडर आएगा, जब रिमाइंडर आ जाएगा बचेगा एक 2, तो एक 2 का मतलब कि यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये बात समझ होनी चाहिए। अब मैं समझने के लिए एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बता दिया, ये ध्यान रखना, ये आपस में को प्राइम होनी चाहिए, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल भी बता दिया हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79। इफ P नॉट इक्वल टू 0 एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस, ठीक है। देन इसकी वैल्यू आपको बतानी है।
मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई पी और क्यू इस इक्वेशन के रूट हैं, और रूट जब होते हैं, जो रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का हिंदी में बोलते हैं संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब कि आप उसकी जगह जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल इस केस में वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल की जगह आप उस वैल्यू को रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 ये दिया है, ठीक है। अगर p और q दोनों इसके रूट हैं तो p भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह p रख दो। तो x की जगह p रखोगे तो देखो ये p स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये p स्क्वायर और प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा तरीका आप ये अपना सकते हो भाई कि अगर p और q इसके रूट हैं, तो रूट होते हैं तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप जानते हो, मान लो अल्फा बीटा जब रूट्स होते हैं तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 ये होता है। तो भाई यहाँ पर दिया है देखो, अगर दोनों को जोड़ोगे, रूट हैं दोनों p एंड q, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा p प्लस क्यू, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस पी एक्स दिया है तो ये माइनस होता है, तो ये माइनस आप p करोगे, समझ आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, p प्लस p इंटू क्यू इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट q दिया है आपको। इससे आप q q जब काट दोगे तो p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। p इक्वल टू जब 1 आए तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, q की वैल्यू निकालोगे, इस p को उधर ले जाओगे तो p इज इक्वल टू माइनस 2p इज इक्वल टू -2। p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, आप पुट कर दो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 5। बताओ भाई, बना, बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड इक्वेशन दिस मच p नॉट इक्वल टू क्यू हैव अ कॉमन रूट। अगर एक कॉमन रूट है भाई, क्या कॉमन रूट है, मान लो, चलो मैं मान लेता हूँ कि कॉमन रूट, चलो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो आप a मान लो, आप एक्स पी क्यू तो दिया है, आप r मान लो। मैं कहता हूँ इस जो कॉमन रूट है वो कहाँ रखोगे, आप मुझे ये बताओ पहले। आप वेरिएबल जो है यहाँ पर वेरिएबल x है उसी की जगह रखोगे ना भाई, और जब उसकी जगह रखोगे तो वो जो भी आएगा, मान लो कि वो वेरिएबल, मान लो कि चलो आप x की जगह y रख देते हो, तो भाई वेरिएबल जब y रखोगे तो पहला इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को ये दोनों बराबर होंगे ना, बिकॉज जब रूट एक ही है, दोनों में कॉमन है, उस रूट को रखने पर दोनों इक्वेशन से सेम चीज़ आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो मैं कहता हूँ, देखो मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप x की जगह कोई आप a b c r रख रहे हो तो क्यों रखो भाई x, अगर एक नया वेरिएबल रख रहे हो तो आप उस x को ही, क्योंकि x की जगह ही रखोगे ना, आप उस x को ही x के बराबर अपने दिमाग में कंपेयर कर लो। तो सेम चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ये क्यू एक्स प्लस पी बराबर ये 0 है, बराबर अगर एक दूसरे को कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, बताओ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो बचे उसको लिख दो, ये क्यू एक्स है ये पी एक्स है, तो एक्स इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू इस क्यू को, ये रहा क्यू माइनस इसको उधर ले जाओ तो ये क्यू माइनस पी, भाई क्यू माइनस पी कट गया, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में, पहले में पुट कर दो, दूसरे में पुट कर दो। देखो x की जगह आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस p इंटू 1 और प्लस q इज इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज p प्लस q इज इक्वल टू -1। बताओ भाई, समझ आया क्या। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझाया कि भाई आप एक नया वेरिएबल लाओगे, उसकी जगह जब उसी दोनों इक्वेशन में रखोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू सेम आप दोनों से पुट करोगे, तो क्यों आप ज़बरदस्ती उसको पुट कर रहे हो, आप सेम चीज़ एक्स की जगह रखोगे ना दोनों में, तो एक्स की जगह उसको एक्स ही रहने दो ना, सेम चीज़, और उसको ऐसे ही कंपेयर करके काट लो, एक्स एक्स कट जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, बस यही करना है आपको, सेम चीज़ें, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस पी, एक्स की वैल्यू निकालो किसी एक में पुट करके, आपको देख लो मिल जाएगा आंसर, ठीक। तो भाई देखो इस तरीके से मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको एग्जाम ट्रिक्स पर, ठीक है।
आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मटेरियल कलेक्ट करने में, ट्रिक्स बनाने में, ये चीज़ें इकट्ठा करने में मेहनत लगती है आप तक पहुँचाने में। आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब जगह पहुँचा दो जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है मैथमेटिक्स तो आप उनको रेफ़र करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा पढ़ाने का तरीका और कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताएँगे, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? बस और जो भी कुछ सुझाव है तो वो आप बता सकते हैं। वेलकम टू योर सजेशन, ठीक है? पढ़ते रहो, बस मस्त पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।